हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और गाइस, 2-3 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ। मैं इस टाइम हरियाणा में हूँ और हरियाणा से वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखो, बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये अंजीर है, ठीक है, और ये अखरोट है, बहुत सारी। तो ये खाने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अंजीर को रात में भिगो के ज़रूर खाना, 2 पीस, और सुबह उसका पानी भी पीना है और 2 अंजीर खानी है। और अखरोट, आप लोग तो सोचते थे कि बादाम बादाम भिगोकर बहुत ताकत मिलती है, लेकिन अखरोट को भूल मत जाना। अगर आपकी हड्डियों में पेन है ना, जॉइंट में पेन हो रहा है ना, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बादाम खाने से पहले अखरोट खाने के लिए बोलेंगे। तो मैं भी सोचती थी कि बादाम ही हम सुनते आ रहे हैं ना कि बादाम खा लो भिगो के बादाम, लेकिन भाई बादाम से ज़्यादा फ़ायदा हड्डियों में करती है अखरोट। अखरोट आप भिगो के खाओ, और वैसे भी खा सकते हो, वैसे ज़्यादा नहीं खा सकते लेकिन भिगो के ज़्यादा खा सकते हो। तो अखरोट ज़रूर लेके आओ, नहीं तो ये आप जो गंदगी डाल रहे हो ना, मिट्टी पत्थर वाली, वो गंदगी आप डाल रहे हो। आज आपके कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बाद में आप लोगों को बहुत कुछ होने वाला है। लिख के रख लो मेरी बात। क्योंकि जो खाई हुई जो क्ले है ना, तो वो जो खाई हुई क्ले हमें तंग ना करे। और जो खाई हुई है, लोग बोलते हैं कि दीदी जो खा ली वो तो चलो हमने गलती करी है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। ये मैसेज भी था किसी का मेरे पास। तो गाइज, आपको डेली ड्राई फ्रूट्स खाना है, और ड्राई फ्रूट्स में अखरोट ज़रूर शामिल करना है। अखरोट ज़रूर ही ज़रूर खाना है, ठीक है। क्योंकि वो जो हमने गंदगी डाली हुई है ना मिट्टी की, उससे हमें बचना है। पानी पीना है ज़्यादा, प्यास लगे ना लगे, लेकिन आपको पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीना ही पीना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि किसी के पथरी हो जाती है तो डॉक्टर उसको पानी पीने के लिए बोलते हैं, ज़्यादा पानी पीने के लिए। और बाथरूम जब करने जाता है तो बोलते हैं कि जब प्रेशर ज़्यादा हो तभी बाथरूम करो, क्योंकि बाथरूम के थ्रू वो क्ले निकलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ कि वो क्ले आपको तंग ना करे। पानी दबा के पीना स्टार्ट कर दो, अखरोट खाना स्टार्ट कर दो, अंजीर खाना स्टार्ट कर दो, और बादाम तो आप खा ही सकते हो। और आज एक मैसेज आया था कि दीदी वाइट खाड़ी के ऊपर कुछ हमें बताओ। तो मैं वाइट खाड़ी के ऊपर मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, वाइट खाड़ी मेरे भी घर में रखी है, ठीक है। रंगोली बनाने के काम आती है वाइट खाड़ी, रेड खाड़ी, और खाड़ी पे मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि खाड़ी भी खाई जाती है। लेकिन हमारी कंचस दीदी ने हमें सिखाया कि खाड़ी का पेस्ट बना के उसमें क्ले पॉट डिप करके इन लोगों ने खा खा के दिखाया है। कभी रेड खाड़ी, कभी वाइट खाड़ी। तो बहुत सारी क्रंचस ने अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है। नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आती हैं, नई नई चीज़ें आप लोगों को खाकर दिखाती हैं। लेकिन मैं तो बोलती हूँ, इनकी जितनी भी ये अर्धी क्रंची टेस्टी जो चीज़ें हैं ना, इनकी जो जितनी भी क्ले है, मैं तो उसको बोलती हूँ कि स्वीट पॉइजन का काम करती है अगर हम खाते हैं तो। अगर हम इनको देख के खाएंगे तो अपने शरीर में से ब्लड की कमी, हम अपने हाथों से खुद अपने ब्लड को ख़त्म कर रहे हैं। और आप कितने सारे फ्रूट्स खाओगे, मेडिसिन खाओगे, जब जाके आपका नन्हा सा ब्लड बनता है, ठीक है। और अगर आपने इनको देकर इतनी भी क्ले खाई तो वो 1 चम्मच ब्लड आप अपने शरीर में से ख़त्म कर रहे हो। तो गाइस, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, अपना यंग शरीर बर्बाद मत करो। ये आप लोगों के रिश्तेदार नहीं है। बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को मैं समझाती हूँ। और वाइट खाड़ी होती है क्रीमी। आप ऐसे इनको देख कर खाओगे तो उसमें करंट साउंड नहीं आएगी। जैसे ही आप टीथ से दबाओगे तो तब करंट साउंड आएगी, उसके बाद वो तुरंत मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में होती है वाइट खाड़ी, ठीक है। और जितनी भी क्ले है जो क्रीमी फॉर्म में है, जैसे वाइट, रेड, ये बहुत खतरनाक है भाई। ये जैसे ही आपके यहाँ से फूड पाइप से ऐसे करोगे तो यहीं से जम जाएगी, वो जमते हुए चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आप अंदर की जमी हुई क्ले नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। आपको कब पता लगेगा कि मेरे यहाँ जम गई? आपको जब पता चलेगा जब वो
एक नहीं 1000 बीमारियाँ आपके फूड पाइप में दे चुकी होंगी। जब आपको उस बीमारी का सिम्पटम्स नज़र आएगा तब आप डॉक्टर के पास जाओगे। फिर आप का जो चेकअप होगा, फुल बॉडी चेकअप, जैसे आपके गले में पेन है, पेट में पेन है, चेस्ट में पेन है, जहाँ पर भी पेन होगा, जब उसका पूरी डिटेल में टेस्ट होगा तब पता लगेगा कि आपने ऐसा कुछ खाया उससे आपके ये बीमारी हो गई है। कैंसर आम आदमी को कैसे बनता है कि उसकी गलत की हुई हरकत, कुछ ना कुछ उसके जर्म्स, उसकी जो भी गंदगी, जैसे आप मिट्टी खा के गंदगी अपने साइड में जमा कर रहे हो, और मिट्टी खाने से 75% पोटी निकलती है और 25% जो वो जम जाती है। मिट्टी खा के 75% पोटी बाहर आती है, 25% जो रह जाती है, कितना भी पानी पियो निकलती नहीं है। वही उसी की जो गंदगी बन बन के उससे भयंकर बीमारियां आप लोगों को लग रही है। ठीक है, तो व्हाइट खाड़ी गलती से भी मत खाना। क्रीमी फोम में पूरा जमते जमते जाएगी। फूड पाइप में बहुत सारी मेरी ऐसी सब्सक्राइबर हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है फूड पाइप का। वो जब खाती थी क्ले उस टाइम यम्मी टेस्टी लगती थी, लेकिन बाद में उनके गले में पेन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आए थे, दीदी हमने पहले आपकी वीडियो देखी होती, दीदी काश हम पहले आपसे मिले होते तो इस जहर को हम बाय बाय कर देते। ठीक है, और क्रंचस भी बीमार हो रही है। क्रंचस हड्डियों का ढांचा बन रही है, देखने से दिखती हैं, लेकिन ये रियल में इतनी नहीं खाती जितनी ये शो करती हैं। और दूसरा, ये अपना ब्लड चढ़वाती हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं बताएंगी। भाई एक बात बताओ, आप थोड़ी सी क्ले खा के आपको प्रॉब्लम होने लगती है, इनको नहीं होती है ना, लेकिन प्रॉब्लम सबको होगी। तो सबके सिम्टम्स अलग अलग होंगे, लेकिन सबको प्रॉब्लम्स होगी। तो वाइट खाड़ी बिल्कुल भी मत खाना, बहुत ही खतरनाक है। आपके लीवर में इन्फेक्शन करेगी, आपकी किडनी में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उनसे इतनी बीमारियां फैलेगी, बहुत सारी बीमारियां फैलेगी। और तो मिट्टी पत्थर खाना छोड़ दो, नहीं तो फिर भयंकर बीमारियों को ठीक करने के लिए मोटी मोटी मेडिसिन आप लोगों को खानी पड़ेगी, इंजेक्शन आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जान खतरे में रहेगी। ठीक है, ये जो मेडिसिन आप खाओगे ना, तो इस मेडिसिन से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, एक बीमारी ठीक करोगे दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ डोंट ईट। किसी भी ऐसी आलतू फालतू चीज़ों को देखकर नहीं खाना चाहिए। खाने की चीज़ को ही खाना चाहिए। हमारा जो टमी है वो डस्टबिन नहीं है। ठीक है, जो हमारे टमी के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं हमें वही खानी चाहिए। जो हमारे शरीर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, हमें अपने शरीर में वही चीज़ें डालनी चाहिए जिससे कि हम स्ट्रॉन्ग बने। भाई जीना सीखो, मरना सबको है, लेकिन अपनी ज़िंदगी जी के मरो, ये मिट्टी पत्थर खा के मत मरो। सबको मरना है, मैं जानती हूँ, लेकिन बीमारियों का ढांचा बना के मत जियो, स्ट्रॉन्ग बन के जियो। आप लोगों का शरीर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आप लोगों ने कमज़ोर कर लिया क्रंचस को देख के, सेलर की मिट्टी खा के। सेलर को बिल्कुल भी अपने घर का पैसा मत दो, बिल्कुल, क्योंकि वो आपके घर के पैसे से एंजॉय कर रही है और आप लोगों को टोटल स्वीट पॉइजन डिस्पैच कर रही है, आपके घर भिजवा रही है, झूठ बोल बोल के, बेवकूफ़ बना बना के। ठीक है, तो मुल्तानी मिट्टी स्टिकी है, वो भी आपको बर्बाद कर रही है। वाइट खाड़ी, रेड खाड़ी की तरफ मुड़ के भी मत देखो। ये लीपने पोतने में ही यूज़ की जाती थी। ये वो चित्र यानी रंगोली दीवार पे बनाने के, होली वगैरह के टाइम में, करवा चौथ में गांव में कैलेंडर नहीं होते थे तो उसके काम आती थी। ठीक है, बच्चा भी नहीं खाएगा, किसी बच्चे को दो, कोई लालच भी दोगे तब भी नहीं खाएगा बच्चा इसको। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अगर खाने की सोच रही है तो वो अपने बच्चों को पेट में जो पल रहा है ना मिट्टी खा के, उसको दबा रही है, तो उसको वहीं ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो वो माँ नहीं हुई जो अपने बच्चे के जीवन को बर्बाद कर रही है। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ ने क्रंचेस को माइंड में सेट करके खाना सीख लिया था। तो गाइस प्लीज़ 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 हैबिट बनाओ, जब भी आप लोगों को क्रेविंग होती है तो कुछ भी लाओ और मुंह में डाल लो, और क्रंचेस के स्टाइल में खाओ। जोन सी भी क्रंचेस आप लोगों की फेवरेट दीदी ना, उसी के स्टाइल में खाओ।
और मिट्टी की क्रेविंग होती है तो बोल मिट्टी थोड़ा सा वेट कर, मैं तुझे खाऊंगी लेकिन अभी नहीं खा रही। अभी मैं जो टमी के लिए अच्छी चीज़ है ना, मैं वो खा रही हूँ। बस दिन में 4 बार मिट्टी खाती हो तो भाई 2 बार स्किप करो, 2 बार कोई अच्छी चीज़ खाओ, ठीक है? ऐसे क्वांटिटी कम करते रहो। इतनी मिट्टी खाते हो तो इतनी कर दो, इतनी कर दो। और साथ में कुछ क्रंची आइटम बहुत सारा मार्केट में मिलता है, वो लेके और खाओ, ठीक है? तो बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, व्हाइट मखाने, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। थोड़ी-थोड़ी रोज़ डाइट में शामिल करोगे ना ये सारी चीज़ें, फिर धीरे-धीरे अंदर से आपका शरीर स्ट्रॉन्ग होगा। और जो आपके जो कीड़े हैं ना पेट में जो मिट्टी वाले, वो धीरे-धीरे देखेंगे यार मिट्टी कम मिल रही है, ये चीज़ें ज़्यादा मिल रही है, तो वो वैसे ही मरना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? रोज़-रोज़ मिट्टी डालोगे तो वो कीड़े छोटे-छोटे बढ़ के इतने लंबे-लंबे कीड़े हो जाएँगे, ठीक है गाइज़? तो गाइज़ सॉरी मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं सोनीपत में आई हूँ और अपनी भाभी के घर आई हुई हूँ मैं। और मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसको देखने के लिए आई हूँ। उसके बाद मैं अपने घर जब जाऊँगी तो घर से वीडियो बनाऊँगी। अभी आप लोगों के लिए मैं वीडियो यहीं से बनाऊँगी, ठीक है गाइज़? अपना ध्यान रखना और आप लोगों के मैसेज का आंसर सबका मिलेगा। और जिन मैसेज पे मुझे वीडियो बनानी है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनके मैसेज पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं सारे मैसेज का रिप्लाई दूँगी और उनके लिए मैं वीडियो बनाऊँगी। तो जिनका भी ये मैसेज था, डियर प्लीज़ स्वीट पॉइज़न को बिल्कुल भी व्हाइट खाड़ी को मुँह में नहीं डालना है। डाल लिया तो खतरे की घंटी बज जाएगी। जान बचा रही हूँ। जब क्रेविंग होती है खाने की तो क्रंचेस को माइंड से स्किप करो, कुछ और देखो और कुछ यम्मी चीज़ माउथ में तुरंत डाल दो। 2-3 बार करोगे यार ऐसे ही फिर क्रेविंग शांत हो जाएगी। ठीक है गाइज़? तो बाय बाय, गुड नाइट।